अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो है ना तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मेरी बड़ी बेटी का जूता घर में पहनने वाला जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ जो है ना मैं जूता लेने जा रही हूँ मार्केट में। तो जो है ना मेरा वैसे पैदल जाने को दिल चाह रहा था कि ज़रा पैदल जाऊँ, तो फिर जो है ना फिर तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो गाड़ी पर ही चले जाते हैं। तो यकीन करो कि जो है ना बाहर निकल के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर बंदा निकले तो जो है ना दूसरे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई फ्रूट ख़रीद रहा है, कोई जूते ख़रीद रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है। यकीन करो जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना तो घर में रह रह के जो है ना मैं तो तंग आ गई। आज मैं निकली तो वाकई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मुझे बाहर निकलना चाहिए। हम जो है ना घर में ही रह रह के पागल हो जाता है बंदा। तो बड़ी बेटी का जूता टूटा था तो जो है ना लेकिन बड़ी बेटी ने कहा कि आप भी ले लो, मैंने भी ले लिया, फिर छोटी बेटी ने भी ले लिया। जूते वाकई बहुत प्यारे थे। तो ये हमारे जानने वाले भाई हैं, इधर हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर अक्सर घर में पहनने वाले जूते मैं इधर से ही ले लेती हूँ। और फिर मेरी बड़ी बेटी ने भी ले लिए, मैंने भी और छोटी ने भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा थोड़ा बाहर निकल के। और मेरी बेटियां तो मुझे कहती रहती हैं मम्मा कहीं बाहर निकलें निकलें, तो पता नहीं क्या मुझे ही घर में रहना अच्छा लगता है। गर्मी ज़्यादा हो जब भी मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ और सर्दी हो तब भी मैं बहुत कम निकलती हूँ। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़ा इंजॉय किया बाहर निकल के। अगर पैदल होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। गाड़ी की बहुत टेंशन होती है, गाड़ी इधर उधर कहीं खड़ी करे तो टेंशन होती है कि भाई बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे। तो टेंशन होती है। तो मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी में ना जाऊँ। तो जो है ना लेकिन पैदल जो है ना बस नहीं जा सकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। इस वजह से जो है ना मुझे गाड़ी में जाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला ने दी हुई है। तो चलो चले जाते हैं, अपने काम खुद कर लेते हैं। और वैसे भी मैं अपने काम खुद करती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ रात को ऑफिस से जब आते हैं तो मर्द बेचारे सारा दिन के थके हुए रहते हुए हम अपने काम उनको बता दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी बात है। क्योंकि औरतों को जो है ना मर्दों की हेल्प करनी चाहिए और अपने तकरीबन ऐसे काम तो खुद कर लेने चाहिए ना। मर्द बेचारे उनको भी आराम की ज़रूरत होती है, उन्होंने भी आकर जो है ना अपने काम करते। मेरे मियाँ तो आते हैं बस ख़बरें सुनते हैं, उनको ख़बरें ही सुनना जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मैं चाहती हूँ कि जो है ना हम भी उनको तंग ना करें। तो ये अभी मैंने इधर से गुजरी थी तो सामने वो मैंगो वाली रेड़ी लगी हुई थी। तो मैंगो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंगो अब खाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम 4 लोग हैं, मैंने 4 बड़े बड़े मैंगो ले लिए। मैंने कहा कि अगर ख़राब होंगे तो चलो ज़ाया नहीं हो जाएंगे। 4 हैं, चलो नहीं खाए जाएंगे तो ना सही। लेकिन जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने तो अच्छे मज़े से जो है ना देखा कि मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन अब खाएंगे तो पता चलेगा कि क्या है उनका रिज़ल्ट। तो ये जूता मेरी छोटी बेटी का है, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग में जूते थे, इस वजह से हमारा भी दिल बेईमान हो गया और हमने भी ले लिए। ये बड़ी बेटी का था। तो घर से तो खैर सोच कर नहीं कहते कि हम भी लेंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कि बड़ी बेटी की चीज़ जब टूटती है छोटी वाली साथ ज़रूर लेती है, और छोटी वाली की जब कोई चीज़ टूटे तो बड़ी वाली नहीं लेती। तो अब मैंने भी ले लिए, मैंने कहा चलो ठीक है हम भी ले लेते हैं। ये मेरा जूता है और तकरीबन ये शॉकिंग पिंक कलर के हमारे जूते आ गए और बहुत अच्छे जूते थे। और ये मैंगो है 4, 2 मेरे और मेरे मियाँ के और एक मेरी बेटियों का। फिर आकर हम लेट गए थे, रेस्ट किया, थोड़ा सा मोबाइल देखा। फिर जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था। तो जो है ना मैंने ब्लैक चने जो है मैंने सुबह के भिगोए हुए थे। तो अब आज मैं ब्लैक चने बनाने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि ब्लैक चने जो है ना शोरबे वाले हों और पतली सी चपाती के साथ जो है ना मैं उसको खाऊं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था और रेड रेड सा शोरबा हो। तो मैंने कहा आज ब्लैक चने बनाते। रात को हमने यखनी पुलाव बनाया था मटन का, तो उसका मैंने व्लॉग बनाया था। तो वो बस किसी वजह से जो है ना मैं उसको नहीं कर सकी अपलोड, तो बस मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से जो है ना मेरा आज दिल नहीं चाह रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं। लेकिन फिर भी मैंने बनाया। मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो मिस्टेक हो ही जाती है, क्योंकि कल मैंने सारा दिन बहुत मेहनत की थी। मैंने सुबह नाश्ते से लेके
डिनर तक का व्लॉग बनाया था, लेकिन बस जैसे अल्लाह को मंजूर नहीं हो सका तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं आखिर शुरू तो करना ही है ना, तो फिर चलो मैं कर लेती हूँ। बोर भी हो रही थी, रात को सोते हुए भी ख्याल आ रहा था कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो नहीं अपलोड हो सकी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो खैर एनीवे, तो व्यूअर्स हम बहुत मेहनत के साथ जो है ना वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है ना वो बर वक्त मिल सके। तो ये कुंडी जो है ना ये मैंने धोकर रख दी थी, और मेरी कोशिश होती है कि किचन जो है ना साफ़ हो, किचन में गंद हो, मुझे पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है। तो ये किचन मैंने साफ़ कर लिया था, अब जो है ना मैं इसको बाहर वाले चूल्हे के ऊपर जो है ना रखूँ, क्योंकि अब किचन फिर गंदा हो जाएगा, और गंदा नहीं होगा तो छींटे वगैरह तो लाजमी पड़ते हैं। तो ये हमारी सीढ़ियों के नीचे मैंने चूल्हा रखा हुआ है, जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो मैं इधर बना लेती हूँ, या ज़्यादा बड़े देगचे में कुछ चीज़ बनानी होती है तो फिर मैं इधर बना लेती हूँ। फ्रिज भी मैंने इधर बाहर रखा हुआ, क्योंकि मेरा अमेरिकन किचन है, टीवी लॉन्च में ओपन है, तो जो है ना मैंने फ्रिज भी उधर रखा हुआ कि जगह थोड़ी थोड़ी खुली हो तो अच्छी लगती है मुझे। ऐसे वो बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ जो है ना वो पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने फ्रिज भी अपना जो है ना उधर ही रखा हुआ है। तो अब ये पानी के जो छींटे पड़े थे ना, मैंने कहा ये मैं ना तपड़ी लगा देती हूँ ताकि सूख जाए, तो अच्छी बात है। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैंने आज ना कुरान की आयत सुनी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने नबी से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का कुरान पढ़ना बहुत अफजल है, तो सुबह को लाजमी कुरान पाक की तिलावत किया करें। तो हम तो जब से लॉकडाउन है ना फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है ना मैंने कोशिश करनी है पूरी कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज़ के बाद जो है ना कुरान लाजमी पढ़ना है। तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह का जो भी हुक्म हम मानेंगे उसमें अल्लाह की हिकमत, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो अल्लाह की बात मानेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे माल में, हर चीज़ में जो है ना सुकून हो जाएगा और बरकत हो जाएगी माल में। तो जो है ना इंशाल्लाह ताला आप भी जो है ना ज़रूर कोशिश करेंगे फ़जर के टाइम जो है ना कुरान पढ़ें। और मेरी तो माशाल्लाह दोनों बेटियां ही हाफ़िज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी बेटियां दी हैं दो, और दोनों ही माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान मेरे अल्लाह ने बनाया है। मेरे रब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं अल्लाह से बातें करती रहती हूँ, अल्लाह मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, और तूने मुझे इतनी प्यारी बेटियाँ दी हैं और उनको फिर हाफ़िज़ कुरान भी बना दिया है। अल्लाह कहीं आप मुझे बख्शना तो नहीं चाहते, आप मुझे बख्शना चाहते हो। आपने मुझे इतनी प्यारी बेटियां दी हैं, अल्लाह मुझे यकीन नहीं आता मेरी बेटियां हाफ़िज़ा। मैं बैठ कर ना अकेली अल्लाह ताला से बातें करती होती हूँ, और मैं वैसे भी अपना कोई भी मेरा मसला उन्हें यकीन करो, अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपके जूते का एक तस्मा भी टूट जाए ना आपने वो भी अल्लाह से मांगना है। तो मैं इसी बात को जो है ना सोचते हुए कोई भी मेरा मसला हो ना तो मैं अपने मियाँ को कहने से पहले, मियाँ से मांगने से पहले जो है ना मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे ना ये चीज़ जो है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने अल्लाह से मांगना, और यकीन करें अल्लाह ताला देता भी है। और आप बंदों से पहले अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह ताला जो है ना वो गफूर रहीम है, और अल्लाह को पसंद भी है कि हम सिर्फ अपने रब से मांगें। तो जो है ना लाजमी आप अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह ताला से मांगा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने डॉक्टर फ़रत हाशमी का बयान सुना था कि उसने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई ऊंची आवाज़ में बोले या आहिस्ता बोले, मैं सबकी पुकार को सुनता हूँ। तो उस वक्त मैं वहाँ बैठी हुई थी, कुरान सुन रही थी, दौरा कुरान रमज़ान शरीफ में होता है, तो मैं पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सुनती हूँ। तो उसमें मैंने बैठे बैठे कहा, मैंने कहा अच्छा अल्लाह अगर आराम से सुनता है तो मैंने कहा अल्लाह ताला फिर आप ऐसा करो, मैं आपको आराम से कह रही हूँ कि आप मुझे गाली दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि 1 साल के अंदर अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे रब ने मुझे गाली दे दी। ये बहुत बड़ा राज था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने आपको बताया है। तो आपने भी अल्लाह से ऐसे ही मांगना, आराम से मांगना, प्यार से मांगना, अल्लाह तुम ये मेरा मसला बन गया, मेरा ये काम करो। तो आप यकीन करो कि आपका वो काम हो जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह से बातें किया करो, मैं तो अल्लाह से बातें करती हूँ, और मुझे गुस्सा भी आए तो मैं भी वो भी बातें अल्लाह से करती हूँ। अल्लाह देखो फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया, ऐसे ना मैं मुझे जो भी बात हो मैं अपने अल्लाह से करती हूँ, क्योंकि रोया भी अल्लाह के आगे करो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के रोने पर हंसता नहीं।
اور لوگوں کے سامنے جب ہم روتے ہیں نا تو لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور جو ہے نا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے رونے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے رونے پر ہنستا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے باتیں ضرور کیا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق توڑ کے اس دنیا کو جو انجوائے کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جناب ٹائم آ گیا میرا چپاتی کھانے کا اور وہ شوربے والا سالن کھانے کا۔ تو جو ہے نا یہ روٹیاں میں نے جو ہے نا بنا لی ہیں، تو جیسے ہی سالن جو ہے نا باہر پک رہا ہے، جیسے ہی وہ ہو جاتا ہے تو جو ہے نا میں کھانا کھاؤں گی۔ تو الحمدللہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارا رب ہمیں وہ نواز دیتا ہے۔ میرے رب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، اور بچوں کی بھی یہی تربیت کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس نے ہمیں کسی انسان کی وجہ سے نہیں بھیجا کہ کوئی بندہ ہوگا تو وہ ہمیں جو ہے نا کچھ دے گا، نہیں، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو وہ خود ہمیں دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم نے اپنے اللہ سے ہی مانگنا، ہمیں بندوں سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور بندوں سے مانگو گے تو بندے اکتا جاتے ہیں۔ اور میں ابھی آپ کو ایک شعر سناتی ہوں کہ میں نے سوکھے ہوئے پتوں سے سیکھا کہ جب بوجھ بن جاؤ گے کسی کے اوپر تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ جب درخت کے اوپر پتے سوکھ جاتے ہیں نا تو درخت بھی ان کو گرا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اپنے، اور اللہ ہی آپ کو دے، بہت اچھی بات ہے، عزت ہوتی ہے۔ اگر آپ بندوں سے مانگو گے تو ذلت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے نا میں کھانا کھانے لگی، مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ تو جو ہے نا میری بیٹی کہہ رہی تھی ماں زنگر برگر بناؤ، میں نے کہا نہیں آج نہیں میں نے بنانا زنگر برگر، اس کے لیے تو پہلے مجھے گوشت کو مسالہ وغیرہ لگا کر رکھنا چاہیے تھا، تو اتنی ایمرجنسی میں نے کہا میں نے نہیں بنانا۔ تو اب میری بیٹیاں اور میں ہم تینوں بیٹھ کر جو ہے نا کھانا کھانے لگے، اور کوشش کیا کریں کہ ایک برتن میں کھانا کھایا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک کھانے میں جتنے ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں نا وہ برکت والا ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لازمی جو ہے نا ان باتوں پر عمل کیا کریں۔ وہ لوگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو باتیں بتاؤں۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں دنیا میں عزت بھی دے، سب کو اللہ تعالیٰ عزت دے، سب کے بچوں کو خوشیاں دے، سب کے بچوں کی حفاظت کرے اور ہماری بھی حفاظت کرے۔ پلیز ویورز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔